ताला। जो नहीं गए उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, उलमा से सुन रखा है। ये सफा और मरवा जो दो पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़, बहुत ऊंचा नहीं, समझ लो 100 कदम चल लो तो चोटी पे पहुंच जाओ, इधर 100 कदम चल लो तो चोटी पे पहुंच जाओ, इतना छोटा छोटा पहाड़। तो उसको देखने के बाद हैरत होती है कि अल्लाह तू तो बुलंद है और बुलंदी को पसंद करता है। होना ये चाहिए था कि हमारे देश के हिमालय पहाड़ के केटू को अपनी निशानी बनाता। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ वही है, लेकिन अल्लाह तूने उसे अपनी निशानी नहीं बनाया। चलो उसको नहीं बनाया था तो कम से कम उस पहाड़ को अपनी निशानी बनाता जिस पे अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी। कोहे तूर को, तूर पहाड़ को अपनी निशानी बनाता, लेकिन अल्लाह ने उसे भी अपनी निशानी नहीं बनाया। ये दो छोटी छोटी पहाड़ियां, इनको अल्लाह ने अपनी निशानी क्यों बनाया? बहरहाल उसकी हिकमत के राज कौन जाने। अच्छा चलो, वो छोटी छोटी पहाड़ियां थी, सुंदर होती तो निशानी बना देता, क्योंकि अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है, सुंदरता को पसंद करता है। तो बनाना ही था। तो हमारे देश में, हमारे देश का मुकुट कश्मीर है, और कश्मीर की वादियों से आवाज आती है कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त, कि अगर जन्नत कहीं है दुनिया में तो हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। जो इंसान जाता है मंदमुग्ध हो जाता है कश्मीर की वादियों को देखने के बाद, उसे निशानी बना लेता। स्विट्जरलैंड की वादियों को निशानी बना लेता, वहां भी बड़ी सुंदरता है। लेकिन इन दो छोटी छोटी पहाड़ियों को अल्लाह ने निशानी क्यों बनाया? तो फिर अतीत में जाना पड़ेगा। तो जब आप अतीत में जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक की तख्लीक जो फरमाई है, तो कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह ने फरमाया कुन, का हो जा। जैसे अल्लाह ने फरमाया हो जा, सारी मखलूक अपनी अपनी जगह पे हो गई। इस जमीन को अल्लाह ताला ने पानी के ऊपर रखा, पानी के ऊपर। पानी तो समझते हो ना आप लोग? तो जो चीज पानी पे होगी तो स्थिर होगी। वो हमारी भाषा बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो? हम तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे शब्द अपनी भाषा में जोड़ रहे हैं। स्थिर बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। पानी पे जो चीज होगी वो स्थिर नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जब जमीन को बनाया तो इस जमीन में भूमिकंप आने लगा, जमीन हिलने लगी, जमीन हिल रही थी, जमीन हिल रही थी। तो जमीन जब हिल रही थी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ को पैदा किया, और इस पहाड़ को जमीन के कोने कोने पर मिसले कील ठोक दिया, बैलेंस बना दिया। तो जब बैलेंस बन गया जमीन ठहर गई। अब जब जमीन रुक गई तो अल्लाह की कुदरत के अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जन्नत में रहने वाले आदम को, हव्वा को इस दुनिया में भेजा। जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो भारत ही का एक हिस्सा है जिसे लंका कहते हैं। लंका का नाम सुने हो ना? वो तुम्हारा बंगला वाला लंका नहीं, ये खा लो तो फिर शीशी करते रहो, है ना? लंका बोलते हो? लंका, लंका कहाँ है मालूम है आप लोगों को ना? अच्छा, भारत के बिल्कुल नीचे बीच में समुद्र है, थोड़ा सा नीचे एक टापू है, उसको लंका कहते हैं।
तो उसी लंका में सरंदीप पे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उतारा और माई हवा को अरब में उतार दिया, जद्दा में जहां काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब सरंदीप से चलते 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 350 साल इस जमीन का भ्रमण करते रहे। 350 साल तक इस जमीन का भ्रमण करते रहे, चलते रहे, चलते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह मेरी बीवी से मुझे मिला दे, अल्लाह मेरी बीवी से मुझे मिला दे, अल्लाह मेरी बीवी से मुझे मिला दे। बोलो दुआ कबूल हुई? अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं। यहां तक के चलते चलते उस मुकाम पे पहुंचे जहां इंशाअल्लाह ताला हज के 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में हाजी साहिबान लोग पहुंचेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हज के इस रुकन को रुकने आजम कहा जाता है और हालत एहराम में, एहराम के 2 कपड़े में, एक लुंगी और एक ऊपर से कपड़ा, इसको हालत एहराम कहते हैं। हालत एहराम में जो कोई भी चला जाएगा और एक लम्हे के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अगर उसने वकूफ कर लिया, ठहर गया, दुआ मांगे चाहे ना मांगे, सुनते ना, दुआ मांगे चाहे ना मांगे, इस्तिग़फ़ार करे चाहे ना करे, लेकिन हाजी साहब जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वकूफ़े अरफा करते हैं, अल्लाह ताला उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा देता है। जीवन भर के गुनाहों को। क्यों? ये सदका है नबियों का। आदम अलैहिस्सलाम का सदका है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सदका है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का सदका है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है कि हाजी वहां जाके दुआ मांगे चाहे ना मांगे, सिर्फ खड़ा हो जाए हालत एहराम में, अल्लाह उसके जीवन भर के गुनाह को माफ कर देता है। सारे गुनाह छोड़ जाते हैं, पाक और साफ हो जाता है। खुदा बुझते। तो आदम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे जहां हज होता है। वहां भी एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जबले रहमत। आज इस जमाने में आपको बहुत कुछ शिक्षित विद्वान मिलेंगे और कहेंगे वसीला वसीला किचू नहीं, निस्बत उस्बत किचू नहीं, ठीक है, संबंधों किचू नहीं, डायरेक्ट मामला है, किचू संबंधों नहीं, डायरेक्ट मामला, ठीक है। लेकिन अरफात के मैदान में एक पहाड़ है, उसका नाम है जबले रहमत। क्या नाम है? बोलो निस्बत हुई कि नहीं? कहां से निस्बत? आदम अलैहिस्सलाम से, कि अल्लाह की रहमत आदम अलैहिस्सलाम पे उसी समय पड़ी थी जब आप उस पहाड़ पे खड़े हुए, अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत नाजिल की, तो कयामत तक के लिए वो रहमत निस्बत बन गई। अब हर कोई कयामत तक उस पहाड़ को यही कहेगा कि ये जबले रहमत। अब आप बंगाली मानुष हो, क्या बताएं, हमको बुझाने में हमको थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन हम बुझा के रहेंगे आपको, है ना। सुनो, 350 साल दुआ नहीं कबूल हुई थी, उस दिन क्यों कबूल हो गई? तो उसकी वजह यह थी, सुनो, उसकी वजह यह थी कि उस दिन उन्होंने अपनी बीवी को नहीं मांगा कि अल्लाह हमारी बीवी अमर का शिकोरी दे, नहीं। उस दिन क्या मांगा? उस दिन मांगा कि अल्लाह तेरे नाम के साथ जिसका नाम हर जगह लगा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह तेरी वहदानियत को तो मैंने जान लिया, लेकिन मोहम्मद की रिसालत को समझना है मुझे। तो अल्लाह वो तेरा हबीब है, मैंने भी उसे अपना हबीब बना लिया है। আমি উনাকে ওনার দর্শন করতে চাইছি। বাংলা में ही तो होगा ना, আমি ওনার দর্শন করতে চাইছি। এটা নাখুনটা আমি
परिष्कार कुल्लम, बंगला में ही बोलते हैं ना, साफ करने को क्या बोले, परिष्कार। क्या मैं नक्टा परिष्कार कुल्लम एल्ला उनर छवि एखने क्या करेंगे, उतारने को क्या बोलते हैं बंगला में, नेविये दे है ना, नमिये दे के नबी। अब भाई बोलता हूँ आप समझ जाते हो ना क्या हुआ, नेमिये देन। जैसे ही ये दुआ की कि अल्लाह उनर छवि एखने नेमिये देन, अमर नकर ऊपर नेमिये देन। जानते हो वो नूर वाले की छवि नाखुदे आदम पे उतर गई। अब जो उतरी तो आदम ने देखा तो देखते रह गए। अचानक इश्क ने कहा देखते रहो, लेकिन अकीदत ने कहा कि आदम ये महबूबे किबरिया है, इसको देखना अदब के खिलाफ है, क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है, जिसे चाहा जाता है चूम कर आंखों से लगा लिया। जैसे ही आंख से लगाया हजरत हुआ कहाँ मिली, दुनिया के हर राइटर ने यही लिखा कि हजरत हवा पीछों ने मिली। कहाँ मिली, गौर से सुनो, कहाँ मिली। अच्छा एक बात बताओ, चोख आगे है कि पीछे ने, बोलो। तो ये क्यों आया कि पीठ के पीछे मिली, पीछे ने मिली, ये क्यों आया। आंख तो आगे है तो होना चाहिए था सामने मिली, लेकिन आया क्या, पीछे ने मिली। तो नबी से बराबरी मत करना, तुम्हारे अंदर देखने की सलाहियत सिर्फ आगे है, लेकिन नबी जब देखना चाहते हैं तो जैसे आगे देखते हैं सही पीछे खुदा भूल। अब जब माई हवा से मुलाकात हो गई हजरत आदम की, तो मियां बीवी में चाहे जितने वो बेहया टाइप के हों, ठीक है, लेकिन फितरी तौर पर जब रिश्ता मियां बीवी में होता है तो दोनों के दरमियान लज्जा होती है, और उस लज्जा को समझना है तो कुछ दिन के लिए स्वामी बाहर चला जाए। अब जब वो लौट कर आएगा तो वो एक पल ऐसा होगा कि बीवी की भी निगाह स्वामी से नहीं मिल पाएगी, स्वामी की निगाह भी बीवी से नहीं मिल पाएगी, दोनों को हया आएगी, दोनों को लज्जा आएगी, ये फितरत है। और जब लज्जा आएगी तो दोनों अपने निगाहों को झुका लेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब जन्नत के बाद दुनिया में 350 साल के बाद हजरत हवा मिली तो दोनों को लज्जा आई। अब जब दोनों को लज्जा आई, दोनों ने निगाहें झुकाई तो देखते क्या हैं कि एक पत्थर, छोटो पत्थर, देखो एक यूं आ गई बच्ची की करबे दे, तुमियो जाओ बसो, अब आसबे ना, सबे बसो। तो सुनो, एक छोटो पत्थर वो आदम अलैहिस्सलाम के पैर से लगा हुआ था और चुम रहा था। आदम ने अंगूठा चूमा, पत्थर ने पग चूमा। आदम ने देखा कि या अल्लाह, ये पत्थर मेरे पैर को क्यों चूम रहा है, मेरे पग को क्यों चूम रहा है। अब जो गौर किया तो देखा क्या ये दुनिया का पत्थर नहीं है, এটা जन्नतर पाथर, खाए पत्थर, तूने मेरी भालोबासा में जन्नत को छोड़ दिया। ए पत्थर, तू तो जन्नत में मेरे पीछे पीछे चलता था। जन्नत तो राहत की जगह, सुकून की जगह, करार की जगह, तूने दुनिया की बेकरारी कबूल कर ली, दुनिया की तकलीफ कबूल कर ली, मेरे लिए कबूल कर लिया। हजरत आदम को हैरत हुई,
अब जो हैरत हुई कि हे पत्थर, तू इतनी बड़ी कुर्बानी तूने दे दिया, मेरे लिए जन्नत छोड़ दिया, तो सुन, तेरी जगह कदमों में नहीं है, तेरी जगह सीने में। उठाया और सीने से लगाया। अभी पत्थर को सीने से लगाया ही था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबा बनाओ। अब काबा बनाओ तो आदम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ बनाने के लिए चौराहे पे पहुंचे जहां आज काबा है। ठीक, ये वो जगह है कि जो दुनिया का सेंटर है, सारी दुनिया का सेंटर, केंद्र बिंदु जिसको बोलेंगे बंगला में ना, केंद्र बिंदु क्या है? और इसका केंद्र बिंदु ऐसा है कि ये जमीन से लेकर तहदुस सरा से लेके अर्शे आजम तक इसका ऐसा कनेक्शन है कि आसमान में फरिश्तों के लिए अल्लाह ने एक काबा बनाया जिसका नाम बैतुल मामूर है। उस बैतुल मामूर से लेकर काबे तक ये क्या है? काबतुल्लाह है। कैसा कनेक्शन है? लोग कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। अगर आदम नबी को खबर नहीं होती तो अरफात के मैदान में काबा बना देते। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? वहीं काबा बना देते, मिना में बना देते, मुजदलिफा में बना देते। ठीक है, लेकिन जो नबी होता है उसे गैब की खबर होती है। अल्लाह ताला कहाँ काबा बनाना चाहता है, नबी को पता। पहुंचे, माटी लिया, पानी लिया, दीवार उठा रहे थे। अचानक मन में आया कि लाओ जरा इस पत्थर को, जो जन्नत का पत्थर है ना, इसको जरा काबे की दीवार में लगा दूं। इसको कहां लिए फिरूंगा, इसको काबे की दीवार में लगा दूं। अब जो काबे की दीवार में लगाया ना, कोने पर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, कोने का पत्थर लगा दिया। अब जो लगाया तो ऐसा लगा जैसे काबे को आंख मिल गई हो, जैसे काबे को चौक मिल गई हो, आंख मिल गई हो। और उसके नूरानियत का आलम ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उससे भालोबासा करने लगे। तो अब जब भालोबासा करने लगे तो आदम के दिल ने भी कहा कि आदम, अगर चाहिए पत्थर है, लेकिन जब तुमने इससे मोहब्बत कर ली है तो उसूल यही है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। नारे तकबीर, नारे सालात, हुजूर अशरफुल औलिया। तो हजरत आदम ने उस पत्थर को चुंबन किया 3 मरतबा। हुक्म यही है कि जब मिल जाए हजर अस्वद तो एक बार नहीं 3 बार चूमो। लेकिन आजकल तो इंसान जो है वहां जाके भी वैसे हो जाता है, जोश में धक्का मुक्की, ये वो, ये नहीं समझता कि गुनाह कितने हैं। समझ रहे हो ना? वहां एक नेकी पे 1 लाख, यहाँ एक नेकी पे 10, और मक्के में एक नेकी पे 1 लाख। और यदि एक खोती तुम्हें कुर्बान तो 1 लाख खोती भी लिख जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। काबा वो जगह है, मक्का वो जगह, हरम वो जगह है। लेकिन मदीने का सुन लो, मदीने में अगर जुदी खोती हो जाए तो 1 खोती का 10, और अगर एक नेकी तुमने कर लिया तो 50,000। कितना? 50,000 मदीना। बोलो लाभ किधर है? अरे बोलो ना भाई, लाभ किधर? वहां रहमत वाले आका हैं। वहां क्या है रहमत? नेकी करोगे 50,000, खोती करोगे तो 1 का 10। पूछते चले बाबा, तो लाभ किधर ज्यादा? जोर से बोलो ना, काहे डरते हो? लाभ बगैर उनके लाभ मिलने वाला नहीं है ना? उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। सुनबन की सुनने बाबा, बहुत सुनते हो तकरीर, आज सुनो जो मैं सुना रहा हूं तुम्हें। ये बताओ,
हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत से लोग धोखा देने के लिए उल्टे सीधे आते हैं। छोटी छोटी बातें दिल में रख लोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, है ना। बोलते हैं कि नबी को गैब नहीं, तुम खुदा हो। अल्लाह जिसे चाहे उसे गैब अता फरमा दे। तुम कौन हो ये इनकार करने वाले के नबी को गैब नहीं। कुरान कह रहा है वमा हुआ बिल गैब बदनीन। समझ रहे हो, कुरान ये कह रहा है और तुम कह रहे हो नबी को गैब नहीं। अल्लाह जिसे चाहे उसे गैब दे दे। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? आओ देखो, मैं दिखाना चाहता हूं। तुम खैरे बशर की बात करते हो, मैं हजर की बात करने जा रहा हूं कि नबी से अगर पत्थर सीने से लग जाए तो जन्नत का पत्थर होता है, न बोल पाएगा, न सुन पाएगा, न समझ पाएगा, न मन की बात जान पाएगा। लेकिन नबी के सीने से अगर पत्थर लग जाए तो वो पत्थर कयामत तक के आने वाले तमाम मुतवफ़्फ़ीन और तमाम मुहरिमीन को देखता भी है, समझता भी है, मन की बात जानता भी है, मन की बात जानता भी है। तो जब वहाँ हाजी साहब तवाफ करने जाते हैं तो उसमें आशिक़े रसूल भी होता है, गुस्ताखे रसूल भी होता है। तो जब आशिक़े रसूल उस हजर अस्वद के पास से गुजरता है तो वो उसके गुनाह को खींच लेता है। जैसे ही कोई गुस्ताखे रसूल उसकी तरफ आता है, जमा शुदा गुनाह उसकी तरफ लौटा देता है। पूछते से ना बाबा, तो वो पत्थर ऐसा है कि जो हमें तुम्हें चिंता है कि ये नबी का चाहने वाला है कि नहीं है, नबी से भालोबासा करने वाला है कि नहीं है। अगर भालोबासा करने वाला है तुम्हें साफ कर देता है, पाक कर देता है। लेकिन भालोबासा करने वाला नहीं है तो तुम्हारे जमा शुदा गुनाह उसकी तरफ लौटा देता है। जरा ख्याल करो, आज लोग कहते हैं नबी दूर तक देख नहीं सकते हैं। वो हजर अस्वद हरम में तुम जहां भी खड़े होकर के इस्तेलाम करो वो तुम्हें देखता है। बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो? मिसाल के तौर पर बीच में दीवार आ जाए, तुम मरवा के पास से तवाफ करो, तुम और जो बिल्डिंग बनी हो उसके पीछे से काबे का पूरा तवाफ करेंगे बाहर से तो भी तुम्हें देखता है। हरम और आगे है, मीना तक हरम है, तो मीना के पास पहाड़ के पीछे चले जाओ, वहां इस्तेलाम करो तो भी वो तुम्हें देखता है। तो जब नबी के सीने से लगने वाला पत्थर देखने की ऐसी सलाहियत रखता है, तो जब हजर की सलाहियत ऐसी है तो खैरे बशर की सलाहियत कैसी होगी? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे सलात, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया। और रसूल फरमाते हैं मैं दो जहां को ऐसे देखता हूं, दो आलम को। नबी का फरमान, नबी की बोलछे मैं दोनों आलम को ये मतलब नबी देखची जे मतलब हथेली पर सरसों दाना। सरसों समझते हो ना तुम लोग? तुम्हारे वहां बहुत होती है सरसों। सरसों नहीं समझता? सरसों को क्या बोलते हो? सरसों ही बोलते हो ना? सुरसा क्या बोलते हो? ऐसे ही बोलता है ना। अब भाई देखो, तुम देसी जो बोलते हो वही तो मालूम होगा। मास्टर डॉक्टर के पास तो रह नहीं पाते हैं, सब देसी लोग हमारे पास रहते हैं, फिर भी हम उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। समझ गए कि नहीं? नबी ऐसे हैं देखने वाले, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अजीजों, ये हो गया, काबा हो गया, हजर अस्वद हो गया, आदम अलैहिस्सलाम का दौर खत्म। आप ही के दौर में झगड़ा शुरू, भाई ने भाई को मार दिया। ठीक, सिर्फ झगड़ा ही नहीं शुरू हुआ, बंदगी करने में खताएं भी शुरू हो गई। कोई पहाड़ पूजने लगा, कोई पत्थर पूजने लगा, कोई पानी पूजने लगा, कोई धरती पूजने लगा, कोई चंद्रों पूजने लगा, कोई पहाड़। अल्लाह ने दूसरा नबी भेजा, शीश, सुधर जाओ। शीश नबी आ गया, फिर भी नहीं सुधरे तो अल्लाह ताला ने इदरीस नबी को भेजा। हजरत इदरीस नबी के जमाने में भी लोग नहीं सुधरे।
यहां तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, लंबा नहीं खींचना है। नूह अलैहिस्सलाम, अब जब नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने उनको, उनकी नबूवत को बहुत दराज रखा, लंबा। 1000 साल की आपकी उम्र हुई। कितनी? 1000 ईयर्स। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक आपने अपनी कौम की हिदायत की। सोचो, एक रात, एक दिन में अगर कोई ना सुधरे तो मास्टर चिढ़ जाएगा, पीर साहब खफा हो जाएंगे, मौलाना साहब नाराज हो जाएंगे। कितना सब्र और ज़ब्त था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कि अपनी कौम को सुधारने में आपने 950 साल का अरसा गुजार दिया। लेकिन जब समाज नहीं सुधरा तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए नूह, नौका बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने नौका बनाना शुरू किया। अर्ज किया अल्लाह से कि अल्लाह, हमको, ये सब कुरान में है जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, बिल्कुल सारांश, कि अल्लाह मुझको नौका बनानी नहीं आती। मैं, क्या बोलते हैं आपके वहाँ जो काठ मिस्त्री नहीं हुआ है, हाँ काठ मिस्त्री बोलता है ना, अमी काठ मिस्त्री नहीं के रकम अमी बनाबो। तो नबी से अल्लाह ने फरमाया, जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, पटरे लाला कर जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। सबसे आखिर में जो पटरा लगाओगे तो उस पर मेरे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ होगा। जब वो पटरा लगा लेना तो समझ जाना कि तुम्हारी नौका तैयार हो। नूह अलैहिस्सलाम ने सही किया, नौका, बहुत बड़ी नौका बना डाला। और फिर समाज से, कौम से कहना शुरू किया, देखो कोथा मानो, यदि कोथा मानबेन ना तो तंदूर के